देखिए दोस्तों, यहां पे तीन अलग अलग तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गया। क्या आप जानते हैं कि इन तीनों की इंग्लिश सेम होती है? आई गो, आई गो, आई गो। अब आप कहेंगे मैं कौन सी नई इंग्लिश लेकर आ गया, जो आपने सीखा है वो तो कुछ और है और ये कुछ नया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आप जो इंग्लिश सीखते हैं ना, वो रट्टा मार है। इसी वजह से आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते, हाई फाई इंग्लिश नहीं है आपकी, आप अखबार वगैरह नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपको अंग्रेजी बिल्कुल गहराई से समझनी है। आज इस कमाल के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। सच में ये वीडियो आपको बहुत काम की लगेगी और आप वीडियो के लास्ट में खुद ही कहेंगे कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, इन्वेस्ट किया है। ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास। से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस पे गौर कीजिए। इसके लास्ट में ता हूं आ रहा है, मैं जाता हूं। तो ये तो ठीक है, तो समझ में आता है ये आई गो होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या आता है? ता है, या फिर ती है, या फिर ते है, या फिर ता हूं, या फिर ती हूं। इन्हें याद करना कोई मुश्किल नहीं है, एक जैसे ही तो है सारे। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। आता हो वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और वो ऐसे ही बनेगा। ये आपने पढ़ा होगा ना, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, वह सोती है। एक दो एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे वह आता है, आता है। एक और ले लेते हैं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं। चलिए अब जरा गौर से देखिएगा। वह आता है, ही कम्स, ऐसे ही होगा। जिन लोगों की अच्छी अंग्रेजी वो ये कहेंगे हाँ हाँ पता है सर, ठीक है आगे बोलो। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। ठीक है, यहां तक हम सब ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं जाता हूं के बजाय मैं जा रहा हूं, ये सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा, आई गो। तो ये क्या सही होगा? आप कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक बार सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं ये वाले सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग। आप यही कहेंगे ना? पक्की बात है, आप यही कहेंगे आई एम गोइंग, क्योंकि इसके लास्ट में रहा हूं आ रहा है। और कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा ही रही आता है, इसे मार लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये आधा सच है। इंग्लिश को हाई फाई करना है तो आप पूरा सच सुनो। अगर कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, आ रहा है, लेकिन वो डेली रूटीन हो, आपकी दिनचर्या हो, आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया हो, तो रहा है, रही आने के बावजूद भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। जैसे गौर से देखिएगा, आपने कहा सर कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं स्कूल में जिम जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा, मैं जिम जा रहा हूं। तो इस सेंटेंस में मैं क्या बता रहा हूं? दिनचर्या नहीं बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं अभी अभी जो मैं कर रहा हूं। सर कहां जा रहे हो? अभी मैं क्या कर रहा हूं? हाँ मैं जिम जा रहा हूं। देखिए, मैं जो कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। तो इसे तो हम रहा ही रही है इसे मार में बनाएंगे, आई एम गोइंग टू द जिम। ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा अरे सर क्या बात है, बॉडी शॉडी बन रही है आपकी, क्या तो पेट भी अंदर हो गया, क्या कर रहे हो? तो मैंने क्या कहा सुनिए, मैंने कहा आजकल, आजकल मैं जिम जा रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं। गौर से देखिए सेंटेंस, अगर मैं ये आजकल को हटा दूं तो वही है जो ऊपर लिखा है, मैं जिम जा रहा हूं लिखा है ना। लेकिन मैं अब प्रेजेंट की कंडीशन नहीं बल्कि अपना रूटीन बता रहा हूं कि भैया मैंने तो जिम ज्वाइन कर लिया, मैं जा रहा हूं जिम। तो ये क्या है? मेरा डेली रूटीन। और रूल क्या कहता है इंग्लिश का? कि कोई काम जो आपके डेली रूटीन में आ जाए, भले ही उसके लास्ट में रहा ही रही हो, वो फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू द जिम, आई गो टू द जिम, है ना। नाउअडेज, नाउअडेज किस लिए लगा दिया मैंने? क्योंकि वो आजकल लिखा हुआ है, वो छोड़ो, वो तो दिखाने के लिए कि मेरा रूटीन है, तो अलग से एक एडिशनल वर्ड है। तो देखिए यहां पर भी मैं जा रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं, लेकिन आई एम गोइंग। लेकिन यहां पर भी मैं जिम जा रहा हूं, आई गो। इसी वजह से मैंने लिखा था कि मैं जा रहा हूं कि इंग्लिश आई गो भी हो सकती है। एक बार फिर से करके दिखाऊं मैं जी? गौर से देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। अभी लास्ट वाले में तो और मजा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको सीखने में भी मजा आ रहा होगा। और मैं कह रहा हूं ना कि आप खुद कहेंगे कि वाह क्या टॉपिक है। एक बार फिर से देखिए, मैंने मम्मी से कहा मम्मी क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? तो मम्मी ने कहा मैं हरी सब्जियां बना रही हूं। गौर से सुनिएगा, मैं हरी सब्जी बना रही हूं, बना रही
हूं। ठीक है, सब्जियां कर देते हैं, फिर छोटी की लगाते हैं, मैं हरी सब्जियां बना रही हूं। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया मम्मी, लिख देते हैं एक बार, मैं हरी सब्जियां बना रही हूं। ठीक है ना। तो यहां पर मम्मी क्या बता रही है, वो प्रेजेंट की सिचुएशन बता रही है, रूटीन नहीं बता रही है। वो ये नहीं कह रही मैं रोज ही सब्जी पहलती हूं, वो क्या कह रही है कि मैं सब्जी बना रही हूं इस वक्त। तो ये क्या हो गया, ये मेरे प्रेजेंट की कंटिन्यू वाली कंडीशन हो गई। तो इसमें तो हम इजमार लगाएंगे, इसमें हम यही लगाएंगे आई एम कुकिंग वेजिटेबल्स, है ना। लेकिन अब मैंने कहा कि मम्मी क्या बात है, आजकल हम सब हेल्दी है, इसका राज क्या? तो मम्मी ने कहा बेटा अब मैं रोज सब्जियां ही बना रही हूँ, हरी सब्जियां, अब भूल जाओ तुम तेल तला हुआ। तो यहां पे क्या कहा उन्होंने, सेंटेंस यही है ना, रोज, ये देखिए बस ये जोड़ दिया, अब सेंटेंस यही है, रोज मैं सब्जियां बना रही हूं। तो अब ये क्या बता दिया, अब ये प्रेजेंट सिचुएशन नहीं, ये अपना रूटीन बता दिया। तो जैसे ही रूटीन बताया, ये सेंटेंस एज इट इज ऐसा ही है, लेकिन अब इसे हम कहेंगे आई कुक वेजिटेबल्स डेली। इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से, जैसे बहुत, अब ये तो हो गई नॉर्मली जो हम बोलते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली जो बोलते हैं वो सिचुएशन देखिए क्या होता है। और बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बस अंकल जी कुछ नहीं, मैं ना आजकल जो है मैं क्या कर रहा हूं, मैं जॉब तलाश रहा हूं आजकल, और बस सर एक कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूं। अब ये रहा हूं आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आप रूटीन बता रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं पापा का काम संभाल रहा हूं, पापा का काम, आजा भैया, काम संभाल रहा हूं, संभाल रहा हूं। ठीक है ना, मैं पापा का काम संभाल, देखिए क्या आ रहा है लास्ट में, रहा हूं। लेकिन बंदा क्या बोल रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन नहीं बता रहा है, वो कह रहा है मैंने अपना रूटीन बना लिया, बस पापा काम संभाल रहा हूं, यही लाइफ है मेरी। तो रूटीन बता रहा है ना, तो यहां पे आई एम हैंडलिंग नहीं, आई हैंडल माई फादर्स वर्क, ऐसे। तो भाई यहां पर अब दो चीजें यहां पर सॉल्व हो चुकी हैं कि हम लोग पर प्रेजेंट डेफिनेट में तो आई वो लगाते ही हैं, सिंपल बनाते हैं, लेकिन रही वाली भी हम इसमें बना सकते हैं। अब आता है मैं गया, ये चीज किसी को हजम नहीं होगी कि सर ये तो नहीं बन सकता आई गो। ये क्या होगा, गौर से देखिएगा, मैं गया, ये तो पास्ट है सर, आ की आवाज आ रही है, आप ही की वीडियो में देखा है, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इसकी ट्रांसलेशन होगी गो की सेकंड फॉर्म के साथ आई वेंट, ये बनेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने क्या कहा, आप बेसिक की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये रोज नई चीजें नहीं आ रही हैं, अब क्या है, आप यार बेसिक बहुत दिनों से बोल रहे हैं, आपने खुद को चेंज नहीं किया है, तो इसीलिए आप एडवांस लेवल सीखोगे तो रोज नया नया लगेगा ही। तो इसलिए कहता हूं सीखो, इन्हें सही करो। ये जो चीजें बता रहा हूं ये वो नहीं है कि इन्हें नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो इंग्लिश गलत है आपको नहीं आती, इसका मतलब इंग्लिश तो सही करो। अब सुनो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो देखिए मैं गया, क्या हो गया, यहां पे हमारा पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले एक रूल समझना होगा, और उस रूल का नाम है ग्रामर में न्यूज़पेपर रूल। इस रूल का नाम है न्यूज़पेपर रूल क्या कहता है, न्यूज़पेपर कब आता है आपके घर पे, पूरे इंडिया में सबके घर पे, इवन पूरे वर्ल्ड में यही रूल है कि न्यूज़पेपर आता है अर्ली मॉर्निंग, सबके घर में आता है। लेकिन उसमें खबरें कौन सी होती है, न्यूज कौन सी होती है, पिछले दिन की या उससे पिछले, मतलब उस दिन की तो नहीं होती है। जैसे आज संडे है और आज सुबह ही सुबह अखबार आ गया, तो आज संडे में क्या होगा, क्या उसमें लिखा होता है, नहीं लिखा होता ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूज़पेपर में फ्यूचर की खबरें नहीं होती। ठीक है, अच्छा आपके हाथ में अखबार आ गया और अभी अभी जो है क्या नाम है, बारिश हो रही है, क्या अखबार में लिखा होगा कि बारिश हो रही है, आप कहोगे अबे अभी तो अखबार आया, बारिश की भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में प्रेजेंट की भी खबरें नहीं लिखी होती। तो न्यूज़पेपर में क्या लिखा होता है, न्यूज़पेपर में सारी पास्ट की खबरें लिखी होती, सारी, इवन जो आधी रात तक हुआ वो भी लिखा होता है, रात को 12 बजे 1 बजे तक जो हुआ वो भी लिखा होता है। तो रूल ये बनाया गया इंग्लिश ग्रामर में कि कोई खबर जो लेटेस्ट होगी, लेकिन वो हो गई है, लेकिन न्यूज़पेपर में, अभी न्यूज में चैनल में तो लाइव आ जाता है, न्यूज़पेपर में लाइव नहीं आ सकता, न्यूज चैनल में तो ऑन द स्पॉट आ जाएगा। न्यूज़पेपर के लिए स्पेशल रूल है बस ये कि कोई भी खबर जो न्यूज़पेपर के लिए लेटेस्ट है, जो अभी तक उसमें नहीं छपी है, तो भले ही वो पास्ट में हो, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए वो प्रेजेंट मानी जाएगी, ये रूल है। देखिए रूल आपको नहीं बताया होगा किसी ने, अब कैसे है गौर से सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल कल अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, तो क्या हुआ,
अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए है ना, ये सेंटेंस है। तो आए आ रहा है, केम लिखेंगे कम की सेकंड फॉर्म, लेकिन अखबार में ये खबर अभी तक नहीं छपी क्योंकि अखबार तो आएगा कल। अब ऐसे में अखबार वाले वेट करेंगे, अच्छा आ गए हैं, ठीक है, नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, अब कल खबर छापेंगे हम लोग। तो अखबार के लिए ये खबर क्या होगी, लेटेस्ट होगी। तो इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यूएस, है ना, राष्ट्रपति हैं तो प्रेसिडेंट होगा, यूएस प्रेसिडेंट। अब कम्स, उन्हें प्रेजेंट में बताना होगा, केम नहीं। या तो वो विजिट लगाएंगे तो विजिट में एस लगाना, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, विजिट्स, है ना। या तो वो कम लगाएंगे तो कम में एस लगाना होगा, कम्स इंडिया, ऐसे इंडिया, ऐसे विजिट्स इंडिया। तो आप देखिए अखबारों के हेडलाइन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एक बार फिर से देखिएगा गौर से, बड़े गौर से देखने की बात है बच्चों, बहुत काम का टॉपिक है। फिर से देखिए, जैसे भारत ने मैच जीता, भारत ने मैच जीता, है ना। अब आपको अगर देंगे सेंटेंस बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, है ना। लेकिन अगर यही खबर आपको अपने दोस्त को देनी है, लेटेस्ट एकदम बना के, अभी अभी मैच जीता है, मैच तो जीत लिया, हो गया, पास्ट हो गया, लेकिन आपके दोस्त को अभी नहीं पता है, आप अखबारों मान लो, या आप नॉर्मली कोई बंदे हो जो उसको खबर पहुंचा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे इंडिया वॉन द मैच, आप कहेंगे इंडिया विंस, इंडिया विंस द मैच, ऐसे। तो आप देखेंगे कि अखबारों के हेडलाइन में इंडिया विंस ही लिखा होता है हमेशा, वो कभी वॉन फोन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हेडलाइन को प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा जाता है। तो यहां पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा गौर से चीजों को ध्यान रखना है बच्चों, इस चीज पे कभी गलती नहीं करना। तो याद रखिए रूल नंबर 1 कि किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, वो भी प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा हुआ है लेकिन वो अपना डेली रूटीन हो, वो आपका डेली रूटीन हो, ठीक है ना, तो वो भी प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। और अगर कोई लेटेस्ट हेडलाइन हो न्यूज की, न्यूज़पेपर की, तो वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में ही बनेगा। तो इस तरह से इन तीनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हो सकती है। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं, इसे आप लेटेस्ट न्यूज मान लीजिएगा और देखते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे। गौर से सुनिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखानी है, प्लीज बनाइएगा जरूर। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि बेहद आसान है जुड़ना, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो है अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी वीडियो का चेक कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर लिंक डालना अलाउ नहीं है। मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आप इसे भी खरीद सकते हैं। इस पर एक कोड लगाएंगे अगर आप SS50 तो आपको ठीक 50% का डिस्काउंट, यानी कि ये हाफ रेट में आपको मिल जाएगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।